अक्सर ऐसा होता होगा कि आपके पास वर्ड्स की भी नॉलेज होती है, आपके पास ग्रामर की भी नॉलेज होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। अब ये फ्लुएंट इंग्लिश ना बोल पाने के पीछे देखिए कारण आपकी नॉलेज नहीं है, कारण है टेक्निक। अगर आपको टेक्निक समझ में आ गई तो आप समझिए आप इंग्लिश को भी बहुत अच्छे से बोल जाएंगे। तो आज मैं आपके सामने इंग्लिश का एक रामबाण सिखाना चाहूंगा। सीखने के बाद अगर आपने पूरी वीडियो को देख लिया तो आप समझिए कि आप इंग्लिश बोलना सीख गए और आज से ही शुरू करें। देखिए इंग्लिश को शुरुआत करने का तरीका होता है इंग्लिश में देयर इज या फिर देयर आर। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किसी प्लेस के बारे में पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, टेल मी समथिंग अबाउट योर हाउस, टेल मी समथिंग अबाउट योर रूम, टेल मी समथिंग अबाउट योर कंट्री। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके माइंड में तो बहुत कुछ होता है लेकिन आप सेंटेंस में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस मंत्रा से, देयर इज या देयर आर से, या फिर दूसरी टेक्निक इट हैज से, या फिर तीसरी टेक्निक इट हैज गॉट से, या फिर चौथी टेक्निक इट फीचर्स से, या फिर पांचवी टेक्निक इट कंसिस्ट ऑफ से। ये पांच ऐसी टेक्निक। देखिए कैसे, जब आप अपने घर के बारे में बताते हैं, मान लीजिए मैं अपने घर के बारे में बता रहा हूं, मैंने कहा कि मेरे घर में 7 रूम है, तो कैसे बोलूंगा? देयर आर 7 रूम्स इन माई हाउस। आर लगाऊंगा क्योंकि बहुत सारे हैं। इस कब लगाऊंगा? जब एक चीज की बात होगी। आर तब लगाऊंगा जब बहुत सारी चीजों की बात होगी। पहली बात इस बात को रखिए। जैसे मेरे शहर के बारे में आप बताते हैं, आप कहते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी। अब मेरे शहर में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। अच्छे अच्छे कॉलेजेस मतलब टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस। टॉप नॉच मतलब बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट, एक्सीलेंट जिसे बोलते हैं। देयर आर मेनी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स इन माय सिटी, ऐसी बात कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इज और आर से बात कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक इट हैज, जैसे मैंने बोला माय सिटी हैज मैनी टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ऐसी बात कर सकता हूं। इट हैज से, माय सिटी हैज से, माय कंट्री हैज से। कब लगाना है? जब आपने उस चीज की मौजूदगी को दिखाना है, वहां पर दिखाना है कि ये चीज मौजूद है। ऐसे आप लोग यूज कर सकते हैं इट हैज गॉट, माय सिटी हैज गॉट, माय कंट्री हैज गॉट, माय हाउस हैज गॉट, ऐसी बात कर सकते हैं। और इसी तरह से आप लोग इस वर्ड का यूज कीजिए इट फीचर्स। मीनिंग सेम होता है, फीचर्स वही होता है जैसे मोबाइल में आपके फीचर्स होते हैं, वैसे आपके सिटी के फीचर्स होते हैं, आपके घर में फीचर्स होते हैं। माई हाउस फीचर्स, जो जो चीजें अच्छी हैं वो चीजों को बताइए। माई कंट्री फीचर्स, जो जो चीजें अच्छी हैं उन चीजों को बताइए। इसी तरह से इट कंसिस्ट ऑफ। सभी का मीनिंग है कि आप कैसे भी सेंटेंस को शुरू कर लीजिए, इस तरह के फॉर्मेट को यूज करके सेंटेंसेस बनाना शुरू करें और उसके बाद देखिए कि इंग्लिश बनना भी शुरू होगी, फ्लुएंट बोलना भी शुरू होगी, आइडियाज आना भी शुरू होंगे और आइडियाज इंप्लीमेंट भी होंगे। होप सो कि आपको ये बातें क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता।